बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में बुधवार को सीकर में सर्व हिंदू समाज ने विशाल आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। आक्रोश रैली रामलीला मैदान से शुरू होकर जाट बाजार, तापड़िया बगीचे, रेलवे स्टेशन, कल्याण सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। लोहारगल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर किए जा रहे हमले से न केवल उनके धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार खतरे में है, बल्कि यह एक गहरी मानवीय त्रासदी भी बन गई है। आए दिन हिंदू लोगों पर जानलेवा हमले होते हैं और महिलाओं, बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। समाज के लोग अब इन घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर्व हिंदू समाज के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के द्वारा, सभी संतों के द्वारा सीकर में आज ये रैली निकाली गई। हमारे बांग्लादेश में हमारे संतों के साथ जो अभी कृत्य किया गया, संतों को अरेस्ट किया गया, संतों को मंदिरों को खंडित किया गया, उसके लिए रैली निकाली गई है। हमारी मांग है हमारे संतों को रिहा किया जाए, हिंदू जितने भी हैं बांग्लादेश में उनको सुरक्षित किया जाए। हिंदुओं की सुरक्षा ही हमारा पहला मौलिक अधिकार है। ये सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष, इसमें हम लोग ये मांग कर रहे हैं, सारे साधु संत, सारे सनातनी बंधु, सारे विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के सारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी हैं, हम सब ने आज यहाँ संतों के सन्निधि में ये यात्रा निकाल कर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और ये मांग हमने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की है कि आप उनकी रक्षा करें, आप उनको संरक्षण प्रदान करें। हम सबकी यही भावना है कि हिंदू राष्ट्र को किस प्रकार बचाया जाए, जितने भी हिंदू उनको कैसे बचाया जाए। ये हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग हनुमान चालीसा करके आज यहाँ पे यात्रा का समापन किया है और हिंदुओं की एकता की इस परिचय का देने का पूरा कार्य हमने किया। लेकिन अगर सनातनियों को इस प्रकार खंडित किया गया तो सनातनी संतों को शास्त्रों के शस्त्रों का भी अध्ययन करना पड़ेगा और शस्त्रों की भी स्थापना करनी पड़ेगी, शस्त्रों को भी लेकर मैदान में आना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं हुआ तो हम लोगों को एकता का परिचय देना पड़ेगा। यही सनातनियों को राय देते हैं, हिंदुओं को आशीर्वाद देते हैं कि सारे एकजुट हो जाओ, एक मंच के ऊपर आ जाओ, जात पात भूल जाओ, जात पात त्याग दो, वरना हिंदू राष्ट्र खंडित हो जाएगा, हमारा सनातन खतरे में आ जाएगा। हमारे हिंदू बच्चे जो हैं उनको सनातन के अलावा अन्य धर्म लेना पड़ेगा। आप लोगों को एकता दिखानी है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये वैसे सर्वविदित है, पूरा विश्व जान रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ क्या हो रहा है। इसलिए ये वैसे बताने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन जताने की आवश्यकता पड़ी है। इसलिए अब हिंदू समाज सड़कों पर उतर करके ये जताने का प्रयास कर रहा है कि हिंदू ऐसा अपाहिज नहीं है कि उसके साथ कैसा भी व्यवहार हो जाए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, कानूनी व्यवस्थाओं के तहत हिंदुओं के साथ जो व्यवहार बांग्लादेश में होना चाहिए उसकी अवहेलना हो रही है और हिंदुओं को वहाँ, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है। हिंदुओं को उनके घरों से निकाल करके रोड के ऊपर मार करके उनके प्राण लिए जा रहे हैं। हिंदुओं के साथ में, उनकी संपत्तियों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, आगजनी हो रही है। वहाँ पर साधु संतों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और कोई साधु हिंदू की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और जेल में यातनाएं दी जा रही हैं। उसकी जमानत के लिए, उसकी पैरवी के लिए कोई वकील खड़ा होता है, उस वकील को मृत्युदंड दे दिया जाता है, उसे जनता द्वारा मार के उसके जीवन लीला को समाप्त कर दिया जाता है। दुनिया में ये क्या हो रहा है? क्या हिंदू समाज आज इस व्यवस्था को देख करके आक्रोशित नहीं होगा? ये 125 करोड़ हिंदू, ये 125 करोड़ हिंदू बांग्लादेश को ये चेतावनी दे रहे हैं कि हिंदू अगर जाग गया तो आज तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ करके हमारी केंद्र सरकार को चेता रहा है, कल हाथ में शस्त्र लेकर के बांग्लादेश को भी चेताने की ताकत हिंदू समाज रखता है। इसलिए हिंदू समाज के साथ हो रहे वहाँ अन्याय को बांग्लादेश बंद करे, बांग्लादेश हिंदू समाज के साथ अन्याय को बंद करे और भारत सरकार इन सारे हिंदुओं की आवाज को वहाँ बुलंद करे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा यूएनओ महासचिव इस आवाज को उठाए। आज हमने जो ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर जिला सीकर को, उसमें माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार
और यूएनओ के महासचिव के नाम से 3 ज्ञापन दिया है। यह चेतावनी है और पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक शहर से, प्रत्येक नगर से दी जा रही है। इसे सुनने का प्रयास करें और हिंदुओं की सुरक्षा करें, अन्यथा बड़ा गंभीर परिणाम हो सकता है। जय भारत। आतंकवाद हो बर्बाद, आतंकवाद हो बर्बाद, आतंकवाद हो बर्बाद, आतंकवाद हो बर्बाद। हिंदू एकता जिंदाबाद। विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक राजेंद्र मुंडरू ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर केंद्र सरकार भी मौन है। भारत सरकार इस मामले को प्राथमिकता से उठाए और बांग्लादेश सरकार के साथ कूटनीति की चर्चा कर हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और महासचिव इस विषय पर तत्काल हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाले। राजेंद्र मुंडरू ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत देश के सनातनी हिंदू बांग्लादेश को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हिंदू जाग गया तो शस्त्र हाथ में लेकर बांग्लादेश को भी चिताया जाएगा। आज तो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़कर केंद्र सरकार को चिताया जा रहा है, इसलिए हिंदू समाज के साथ हो रहे अत्याचार को बांग्लादेश बंद करे, नहीं तो भारत के हिंदुओं का सामना करने के लिए तैयार रहे। इस दौरान चंद्रमा दास जी महाराज, पूर्व सांसद सुमिधानंद सरस्वती, किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, विधायक गोवर्धन वर्मा, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, राजकुमारी शर्मा, इंजीनियर श्रवण चौधरी, महेश शर्मा, ईश्वर सिंह राठौड़, रतनलाल सीनी, इंदिरा चौधरी, डॉक्टर BL रणवा, अनिता शर्मा, कविता चौधरी, सुरेश अग्रवाल, भंवरलाल जांगड़, बाबू सिंह बाजौर, गजानंद कुमावत, डॉक्टर NM गोयल सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे।